चलिए, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि अब आपका पढ़ाई जो है स्टार्ट हो गया है। और आज आप क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता है? आप आज पढ़ने वाले हैं 3.4 का इंट्रोडक्शन और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो जानते हैं कि आखिर 3.4 में पढ़ने क्या है। ठीक है, तो पहले उसको समझते हैं, फिर बाद में जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पढ़ना क्या है उसको समझते हैं, फिर बाद में हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। ठीक, चलिए, साउंड वगैरह सब ठीक है ना? ओके। अब सुनिएगा क्या पढ़ना है आपको। आपको इसमें पढ़ना है 3.4 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कि फाइंड इनवर्स। फाइंड इनवर्स बोलिएगा, इनवर्स ज्ञात करना है। हम बोलेंगे यस, बट किसका इनवर्स? तो मैट्रिक्स का। किसका? मैट्रिक्स का। सर इनवर्स निकालना है, लेकिन किसका? इनवर्स तो पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में भी, तो आज हम लोग सीख रहे हैं मैट्रिक्स में। इसमें मैट्रिक्स में, यानी मैट्रिक्स में इनवर्स निकालना अभी हम लोग सीखेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है, वो भी जानना जरूरी है। मैट्रिक्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, रो बाय रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स वगैरह वगैरह। तो हम आपको बता दूं कि मैट्रिक्स का तो इनवर्स निकालना सीखेंगे, साथ में वैसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा सर, अब ये समझे कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, और किस मैट्रिक्स का? केवल इनवर्स जो निकलता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अर्थात जो आपको आने वाला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर या तो 2x2 होगा या 3x3 होगा। अब बोलेंगे यस, समझ गए। दो टाइप के मैट्रिक्स आपको मिलेंगे, 2x2 या 3x3, इसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा। अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना ऐसे निकालेंगे, वो बात अभी कर रहे हैं, आप आराम से समझिए। पहले समझे कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा, और कौन मैट्रिक्स का? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या? रो कॉलम की संख्या बराबर। सर यहां तक समझ गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है ना, मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स। आर टू मैट्रिक्स, ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाए बी ए के मल्टीप्लाई किसके इक्वल? आई के इक्वल। देन देन इस लाइन को नहीं समझोगे, आराम से भी समझाएंगे। देन ए बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी बी जो है इनवर्स है मैट्रिक्स ए का। मतलब इसको बोल सकते हैं कि बी इनवर्स बराबर ए या ए इनवर्स बराबर बी। मतलब मैट्रिक्स को इन्वर्स होने का ये कंडीशन हुआ। आप बोलेंगे ये तो कुछ नहीं समझ रहे हैं। हम बोले कि समझना है, लेकिन 2 मिनट वेट कीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दिखाई दे रहा है साउंड वगैरह ठीक है ना? चलिए, तो ये आप केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम समझाएंगे सब चीजों को कि मैट्रिक्स होने के लिए ये चाहिए, और दो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना मतलब ए बी बराबर बी ए बराबर कितना? आई। जहां की बी को आप ए का इन्वर्स बोल सकते हैं, चाहे ए को बी का इन्वर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि जो इन्वर्स निकालना है चिला, वो ध्यान से सुनना है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, जान लीजिए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स, मैट्रिक्स का व्युत्क्रम इन्वर्स निकालने का दो तरीका है। एक तरीका का नाम है जो आपको मैट्रिक्स में ही पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है डिटरमिनेंट में। डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो इसमें फॉर्मूला यूज होता है, और इसमें एक ऑपरेशन यूज होता है जिसका नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। यानी अब दो बात सीख गए कि जो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है ना, वो दो तरीका से निकलता है। एक मैट्रिक्स में जो भी तरीका सीखना है, और आगे एक डिटरमिनेंट में सीखना है मेरे दोस्त। लेकिन जानते हो मैट्रिक्स में जो तरीका से इन्वर्स निकलता है उसका नाम है बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, और जो डिटरमिनेंट में सीखोगे वो डायरेक्ट फार्मूला से। तो बोलिए कौन आसान होगा?
अरे भाई फार्मूला वाला आसान होगा, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला मिलेगा, रखिएगा बन जाएगा। लेकिन वो सीखना है डिटर्मिनेंट में। लेकिन कुछ लोग मेहनत से बचने के लिए इसी चीज को सिखा देते हैं मैट्रिक्स में, बच गया। लेकिन नहीं, जो सिलेबस है, जो आपके मतलब बुक में है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम लोग अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे थे 3.4, उसमें जो इन्वर्स निकालना है वो निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो अब समझते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है और उससे कैसे इन्वर्स निकलता है, ठीक, वो अब समझते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना, ठीक है, आप समझिएगा। ऑपरेशन करना है कहाँ, मैट्रिक्स पे। कहाँ ऑपरेशन करना है, मैट्रिक्स पे। ओके चलिए, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है इधर समझाते हैं आपको। ए बी सी डी दो को मैट्रिक्स है, बोलेगा हाँ दुइये को तो है, दिखाई दे रहा है। इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं। बोलते हैं ना, हाँ बोलते हैं। तो R1 R2 C1 C2, तो जो गौर कीजिएगा, और एक मैट्रिक्स ऐसा आएगा A B C D E F G H I, ये भी मैट्रिक्स है 3x3 का। ये R1 R2 3 C1 C2 C3, अर्थात कुल मिला के देखे जाए तो जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट अवयव, उस पर ऑपरेशन करना है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ऑपरेशन दो तरह से किया जाता है, ऑपरेशन दो तरह से किया जाता है। दो तरह मतलब सर कि एक रोवाइज ऑपरेशन और दूसरा खड़ा कॉलम वाइज। मीन्स ये समझेंगे, गौर से समझिएगा कि आप क्या करो, ये देखिए 3 गो रो है, तो 3 बार रो वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं, और 3 गो कॉलम है तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार कॉलम वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब ऑपरेशन करना है मैट्रिक्स को तो 3 बार सुता के करेंगे और 3 बार उठा के करेंगे, मतलब 3 बार रो वाइज और 3 बार कॉलम वाइज ऑपरेशन होगा, ठीक है। यानी आपको समझ में आया कि ऑपरेशन करने का दो विधि, तीन तरह से किससे कर सकते हैं, रो वाइज से, और 3 तरह कॉलम वाइज से। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ऑपरेशन कैसे करते हो, ठीक। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर को भी औजार की जरूरत पड़ता है, तो यहाँ मैट्रिक्स का भी ऑपरेशन करना है ना, तो वहां भी औजार की जरूरत पड़ेगा, लेकिन औजार 3 गो, रो वाइज के लिए 3 गो औजार, कॉलम वाइज के लिए 3 गो अलग औजार, ठीक। आपके जैसे मन वैसे कीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, रो वाइज अगर ऑपरेशन करना है ना, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप ना R1 को अपना मन से R2 में इंटरचेंज कर सकते आवश्यकता अनुसार, यानी R1 को R2 में कन्वर्ट कर सकते। पहला ऑपरेशन सिखाता है, ठीक है, कि आप कैंची से ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब R1 को R2 से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये अधिकार मिला ऑपरेशन करने वक्त, ये अधिकार आपको मिल गया। दूसरा अधिकार ये मिलने जा रहा है कि कोई भी है, हाँ इधर कॉलमबाजी बताते चलते हैं, C1 को C2 से इंटरचेंज कर सकते, नो प्रॉब्लम। अब देखिए कि अगर R1 है, आपको लग रहा है कि पैर में कुछ प्रॉब्लम है R1 में, तो R1 में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, तो पैर में कुछ कर सकते हैं, कट फट के, यानी R1 में अपना मन से हम कोई भी कांस्टेंट से गुना कर सकते। उसी प्रकार इधर C1 है, अगर C1 में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी कट फट कर सकते हैं, यानी C1 में C1, और यही करना है कि R1 तो यहाँ भी R1, ठीक। एक बगल में हम कोई भी नंबर से गुना या भाग कर सकते हैं। तीसरा एंड लास्ट, कि अगर R1 है तो पक्का ही R1 ही लिखाएगा, गौर कीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि R1 है, पैर है तो पैर है, और पैर में अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो बाहर से भी कुछ कर सकते हैं। तो बाहर से करने का मतलब कि आप अपना मन से कुछ से गुना उना करके R2 को जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए C1 तो यहाँ पक्का C1, और इसमें जोड़ सकते हैं K C2 C3 ऐसे करके, यानी 3 गो रो वाइज ऑपरेशन, 3 गो कॉलम वाइज ऑपरेशन। ये आपको औजार मिला, इसी के हेल्प से ऑपरेशन होता है। बट इन सारी बातों से आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा। यानी ओवरऑल आप ये समझे कि जो ऑपरेशंस होंगे वो रो वाइज और कॉलम वाइज होंगे। तो रो वाइज ऑपरेशन कैसे करेंगे,
सुता के कैसे करेंगे, उठा के, तभी करके दिखाते हैं, वो समझ में आ जाएगा, करेंगे उस समय समझ में आएगा ना। अभी सिर्फ बात बताया कि ऑपरेशन ऐसे ऐसे होता है। ऑपरेशन के समय आप ये सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप बोलेंगे जी कर सकते हैं, ऑपरेशन करने के लिए रेडी है। चलिए तो अब ऑपरेशन करते हैं। लेकिन ऑपरेशन करने से पहले मैं कुछ बात और बता दूं कि ऑपरेशन करने के लिए ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन करने के लिए ध्यान रखना है, मान लीजिए किसी को ऑपरेशन करना है और उसमें उसको खांसी आ जाए, खांसी जोर हो जाए, ऑपरेशन होगा नहीं, वो तो टका मारेगा, फटिए जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो डॉक्टर उस सब चीज का ध्यान रखता है, बीपी पर कंट्रोल ध्यान रखता है कि बीपी नहीं बढ़े, ये हार्ट ज्यादा नहीं, हार्ट बीट नहीं बढ़े। उसी प्रकार से अगर आप ऑपरेशन लगाते हैं तो इन्वर्टेबल वही एडजस्ट करेगा। तो मैट्रिक्स पर ध्यान रखिए, कोई मैट्रिक्स की कोई एगो रो चाहे कोई एगो कॉलम अगर पूरा 0 0 हो गया, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स है, ये 0 0 हो गया, 2 3 हो गया, तो समझिएगा इसका ऑपरेशन नहीं होगा, मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई एगो रो चाहे कोई एगो कॉलम पूरा एलिमेंट अगर 0 हो गया, समझिए काम खत्म है, अब इसका ऑपरेशन संभव नहीं है, मतलब इन्वर्ट संभव नहीं है, नॉट इन्वर्टेबल, इन्वर्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, कोई एगो रो के पूरा एलिमेंट चाहे कोई एगो कॉलम के पूरा एलिमेंट यदि 0 होता है तब, ये ध्यान रखना, ये खतरा का निशानी है, ठीक नहीं होना चाहिए। हो जाएगा तो बोल देंगे कि भाई इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो चलिए आगे दौड़े बढ़े, सॉरी। ठीक, अब चलिए सर ऑपरेशन करके दिखाइए, देखने का एकदम देखिएगा, आंख एकदम कंसंट्रेट करके, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगा, बस ध्यान से खाली देखना। मैं बताऊं आपको ऑपरेशन करने का तरीका। चलिए, अगर आप सुता के मतलब R1 यानी रो वाइज ऑपरेशन करना चाहते हैं, रो वाइज, तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर आप रो वाइज ऑपरेशन करना चाहते हैं चाहे कॉलम वाइज, ज्यादा रो कैसे करता है, ज्यादा करता है रो वाइज ऑपरेशन सुता के। कोई के देखे पेशेंट को जो खड़े खड़े ऑपरेशन किया इसे काट के, नहीं, सोता देता है फिर ऑपरेशन होता है, खड़े खड़े ऑपरेशन करेगा पेशेंट मर जाएगा। कॉलम तो रो वाइज जो ऑपरेशन होता है उनमें ज्यादा मजा आता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन हम लोग रो वाइज सोल्व करेंगे। कॉलम वाइज भी कर सकते हैं बट ज्यादा नहीं करेंगे, इसमें मजा नहीं आता है। आइए, रो वाइज ऑपरेशन करना है तो एक चीज याद रखना है, वो फार्मूला, फार्मूला याद रखना है। फार्मूला को ऐसे याद रखना है, अगर आप किसी को बोलते हैं ऑपरेशन करना है तो पेशेंट को क्या बोलते हैं, ए आइए, बोलते हैं ना, आइए आपका ऑपरेशन होगा, आइए आपका ऑपरेशन होगा। यानी रो वाइज आप ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहले को फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या कहते हैं, आइए आपका ऑपरेशन होगा, मतलब आइए, आइए तो ऑपरेशन होगा, आइए क्या बोले, आइए। ए को फॉर्मूला याद रखिएगा, ए बराबर आइए, यहाँ ए आपको दिया गया मैट्रिक्स रहेगा, ए कोई मैट्रिक्स देगा वो रहेगा, और आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आप जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो बोलिए सर रो वाइज अगर ऑपरेशन करना है तो पहले पेशेंट को बुलाना होगा, ए आइए, यानी पहले फॉर्मूला लिखना होगा, फॉर्मूला लिखेंगे और कैसे ऑपरेशन कर देंगे पता भी नहीं चलेगा, ऑपरेशन भी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन भी बन जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो अब हम लोग अपना एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन लेते हैं, इधर उधर के बनाते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है, सर काहे अपना मन से एग्जाम्पल लेते हैं, आप बुक बनवाइए ना। बच्चा में एक होता है कि ज्यादा बुक का एनसीईआरटी क्वेश्चन खोजता है, तो चलिए हम डायरेक्ट बुक पे ही चलते हैं, नहीं तो और सबसे में देखिए हम एग्जाम्पल वगैरह बहुत दिए हैं, बच्चा सा कहता है कि नहीं बुक का ही बनवा दीजिए ना, ठीक रहेगा, चलो जैसी आपकी इच्छा हो। मान लीजिए यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है, इसी को ऑपरेशन करना है, एकदम प्यार से देखिएगा, पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, अब पढ़ लीजिएगा। कहता है प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूह का व्युत्क्रम, मैट्रिक्स का इन्वर्स यदि उनका अस्तित्व है, मतलब एग्जिस्ट करता है, तब प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन से, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा आप इसका इन्वर्स ज्ञात करो, अगर मतलब संभव है तब, मतलब अस्तित्व में है तब। हिंदी में लिखा है, प्योर हिंदी लिखा है, आपको समझ नहीं आएगा, आप सीधा समझिए कि इसका इन्वर्स ज्ञात करना है कौन विधि से, बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो चलिए सर अब बताइए, बहुत देर हो गया भाषण, अब काम करते हैं। सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स देगा मेरे भाई उसको आप लेट कर लेना, क्या, उसको बोलना ए बराबर, बस। अब यही मैट्रिक्स से मतलब यही आदमी है, इसको करना है ऑपरेशन, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट चाहिए तब ना ऑपरेशन होगा, तो कहेंगे ए आइए, मतलब ए बराबर आइए, आई ए, बस रखिए, ए के मान यहां दिया है,
ए के मान 1 -1 2 3 बराबर आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और ई ए को ए छोड़ दीजिए, बस इतना काम कर लेंगे। बोलिएगा बिल्कुल कर लेंगे, बहुत सिंपल है। और उसके बाद रामबाण चीज सिखाते हैं, सीख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा। क्या है सर वो रामबाण? रामबाण बताइए ना, रामबाण बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना है कि आपको यहां से शुरू करना है, एक ई एलिमेंट्स या सोचना है। आपको ये जो मैट्रिक्स है ना, जहां ये स्टार बना रहे हैं रेड वाला, इस मैट्रिक्स को ना एक ऐसा बना देना है, मतलब इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। इसको बना देना है, इसको, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, यही बात है, बस और कोई बात नहीं है। यानी इसको आइडेंटिटी बना देना है, यानी एकरा जैसा बना देना है। कैसे बनेगा? वही में तो ऑपरेशन लगाएंगे, बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए। सर कहेगा सर यहाँ तो 1 है, यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, ये है 1 तो है, तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है, 1 ऑलरेडी है। यानी ई 2 यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो ई 2 को क्या करे कि 0 बन जाए, मेरा पहला प्रयास, समझ गए। 1 को करते लेकिन 1 तो चाहिए, आइडेंटिटी बनाना है तो 1 0 0 1 चाहिए, तो 1 ऑलरेडी मिल गया हमको, तो 1 पर बात हटा दिए। अब आ गए 2 पर। 2 को क्या बनाना है? 0। हमेशा उस मैट्रिक को आइडेंटिटी बनाना है, तो 2 को क्या बनाना है? 0। अब सोचेगा बच्चा 2 कैसे 0 बनेगा, मैं सिखाता हूं, बस एक बार नजर रखिए। सबसे पहले देखिए 2 है कहां। आप कहिएगा ये रो 1 में है कि रो 2 में? आप बोलेगा रो 2 में, मतलब तुमको रो 2 में कुछ करना है, तो रो 2 लिखो सबसे पहले और ऐसे खींचो, ये तो औजार है ना, रो 2, तो R2 तो R2। अब सोचो ये 0 कैसे बनेगा, तो मैं बोलता हूं सुनिएगा कि अगर ये 2 में से ये 1 में 2 से गुणा घटा ले, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी सर R2 में से घटा लीजिए, एकरा में 2 से गुना कर, मतलब 2R1। बोलिए ऑपरेशन समझ में आया? R2 है तो ये R2 ही। अब सोचो ये 2 0 कैसे बनेगा, देख रहा है, दूना करके घटा लेंगे, वह किए। अब सावधानी बरतना है। सावधानी क्या बरतना है सर? सावधानी यह बरतना है कि आप जिस अंग को ऑपरेशन किए हैं उसी को ना कुछ कीजिएगा। अब मान लीजिए पेट के ऑपरेशन कर रहे हैं, तो बार बार दिमाग काहे छुइएगा, पेट छुइए भाई जहां ऑपरेशन किए हैं। तो आप R2 में ऑपरेशन लगाए हैं तो R1 में कुछ मत कीजिए, मतलब R2 में ऑपरेशन लगा है तो R1 को जैसे के तैसे उतार दीजिए। 1 -1 1 0, तो R2 में लगाइए जो लगाना है। R2 में से घटाना है 2R1, R2 है 2, में 2 से गुना घटाना है, तो 2 में से 2 गया 0। बहुत अच्छा। ये देखिए R2 कितना है, रफ में करते हैं, रफ में। R2 है 3, R2 लिख दिए 3, घटाना है तो माइनस, कितना घटाना है? 2R1, R1 में 2 से गुना कर, तो R1 है -1, इनमें 2 से गुना करेंगे तो -2, तो -2 घटाएंगे। सबको पता है 3 माइनस प्लस यानी 5 हो जाएगा, तो यह 5 लिखा गया। फिर एक में आइए, R2 कितना है? 0, अरे R2 0, माइनस तो माइनस, R1 में 2 से गुना करो, 1 में 2 से तो 2, 0 - 2 तो -2। फिर देखिए R2 कितना है? 1 1 है, R2 1 है ना, 1 हिया वाला, इसे घटाना है तो माइनस कथी, R1 में 2 से गुना करके, 0 में 2 से, 1 में से 0 गया 1। सर यहाँ तक क्या, ये रफ किए उसको हटा दीजिए, ये रफ तो आपको करना होगा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा हम जो बोल रहे हैं, क्या ये आइडेंटिटी बना? आप बोलेगा नहीं सर, भी आइडेंटिटी 1 0 0 1 1 0 तो हो गया, अब एकरा क्या होना है? 1 होना है। कि 5 1 कैसे होगा भैया? अब ऐसा ऑपरेशन लगाइए कि 5 बन जाए 1, तो देखिए 5 है कहाँ, तो कहिएगा सर फिर तो R2 में ही है, R2 लिख दीजिए और ऑपरेशन लगाना है R2 में। R2 क्या करना है? इसको क्या करना है? 1। अगर 5 में हम 5 से भाग दे देंगे तो 1 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा। R2 में आप 5 से भाग दे दीजिए, हो गया। तो फिर लिखिए जैसे कि तैसे क्वेश्चन। R2 में ऑपरेशन लगाए हैं, R1 उतार दीजिए, 1 - 1 1 -1 1 0। R2 में क्या कीजिए? 5 से भाग कीजिए, तो 0 में कुछ से भाग दो 0 रहेगा, 5 में 5 से भाग दो तो 1 आ जाएगा, -2 में 5 से भाग दो तो -2/5 आ जाएगा,
और 1 में 5 भाग दो तो 1/5 आ जाएगा। हो गया सर। देखिए अभी भी आइडेंटिटी बना नहीं, इसको क्या बनाना है भाई, ये -1 को 0 बनाना था, आइडेंटिटी बनेगा। अब R1 में -1 इसको 0 बनाना है, कैसे बनेगा? आप बोलिएगा सर ऐसा कीजिए ना, R1 में कुछ करना है तो लिखिए R1, हम लिख दिए R1, फिर लिखिए R1, हम लिख दिए। अब क्या करें, तो -1 में 1 जोड़ेंगे 0 बन जाएगा, तो R1 + R2 कर दीजिए। बस बस, इस बार ऑपरेशन कथी में लगा, R1 में, तो कौन जैसे के तैसे उतरेगा, आप बोलिएगा R2, कौन उतरेगा, R2। बहुत अच्छी बात, R2 उतार दीजिए, 0 1 0 1 -2/5 1/5 हो गया। अब क्या करूं सर, R1 में R2 को ऐड कीजिए ना, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 के रहेगा, -1 में 1 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 1 में जोड़ेंगे -2/5, 1 में जोड़ना है तो प्लस, अब -2/5 तो माइनस, अब 5 में से 2 गया 3/5, जगह नहीं है। फिर देखिए 0 में जोड़ेंगे 1/5 तो 1/5 हो जाएगा। अब देखिए आइडेंटिटी बन गया। हाँ सर, अब ये आइडेंटिटी तो बन गया। जब आइडेंटिटी बन जाए मतलब समझिए काम ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल हो गया। कि ए इनने काट जाएगा तो चुपचाप कुछ मत बोलिए, डायरेक्ट बोलिए ए इनवर्स बराबर जो बच्चल है उतार दीजिए, 3/5 1/5 -2/5 1/5 जो था वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा ऑपरेशन करने में, कमेंट में छापेंगे। ये पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे, 2 क्वेश्चन तक आप सब्र कीजिए, पूरा आपको आ जाएगा, पूरा कंफर्म। स्क्रीनशॉट झनक से मारिए, झनक से आगे बढ़ेंगे। चलिए ये इसका निकालना है भाई साहब, कितना बेजोड़ खड़ा है क्वेश्चन। इससे पहले इसको क्या लेट कर लेगा, ये ऑपरेशन करवाना है, इसको क्या बोलेगा, आओ आइए आइए आइए, क्या बोलिएगा, ए बराबर आइए, पहले आइए, आ गया। ए के मान यहां लिख दीजिए, 2 1 1 1 2 1 1 1, कैसन एक लिखा है हट, ए बराबर आइए, ए के मान कैसन लिखना है अच्छा से, 2 1 1 1 2 1 1 1 आई 1 0 0 1, ठीक है। ए बराबर आइए हो गया कंप्लीट। अब सुनिएगा ध्यान से, फिर से बोलिए ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, कि इसको कैसू कर दे आइडेंटिटी। सर यहाँ 2 है, क्या होना चाहिए 1, कैसे 1 होगा देखिए बताते हैं। R1 में 2 है तो लिखिए R1, ऐसे देख के पक्का, फिर R1। अब सोचिए कि 2 1 कैसे बनेगा, हम बोलेंगे एकरा में से ना, ए मतलब ई 1 घटा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, मतलब R1 में से R2 घटा लीजिए। आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, भी बोलेंगे कि हाँ अच्छी बात है, सारा दुनिया बोलेगा अच्छी बात है। बोलिए R1 में ऑपरेशन लगाए हैं, R2 को कोई मतलब, नो मतलब, जैसे करे उतर गया। अब R1 में से R2 घटाइए, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1। ये सब तो ज्ञान होगा, 12th में है तो। अब क्या करना है, 1 हो गया, यहाँ 0 कर देना है, काम 35 हो जाएगा। इसको कैसे 0 कर दीजिए, बस एक के लाइन में काम खत्म। तो सर R2 को 0 करना है, तो R2 लिख कर ऐसे लिख कर R2 ही लिखना होगा। अभी 0 कैसे होगा, तो एकरा में से घटा लीजिए R1। वाह, कितना सिंपल ऑपरेशन में काम हो गया। देखिए इसका बीमारी छोटा था, इसलिए बड़ा छोटा ऑपरेशन से ही काम हो गया। चलिए R2 में ऑपरेशन लगाए हैं, R1 का जैसे कहते उतार दीजिए। R1 क्या है भाई, 1 0 1 -1। अच्छा, ये तो समझदार लोग एक ही बार में समझ जाएगा। अब R2 में से R1 घटाना है, R2 में से R1 को घटाना है,
तो R2 है एक, एक में से एक जाएगा जीरो, एक में से जीरो जाएगा, इक्के रहेगा, जीरो में से एक रुपया जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, एक में से जाएगा माइनस एक, एक में से जाएगा माइनस एक, एक एक दो हो जाएगा। अब बोलिए आइडेंटिटी आ गया? यस सर, आइडेंटिटी आ गया। तो ए उधर जाएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा और आपका यही आंसर हो जाएगा। 1 माइनस 1 माइनस 1 2। उम्मीद करें कि आप लोग अब सीख गए होंगे शायद। ठीक है, उम्मीद पर तो चलना होगा, क्या है कि आप तो सामने है नहीं कि हम पूछे, और कमेंट तो आप करेंगे नहीं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं कोई भी लोग कि हाँ सर समझ गए, आपके ये वीडियो देख के मुझे समझ आया। ऐसा कमेंट पढ़ के मजा इसलिए आ जाता है कि जो ये मेहनत है ना एक तरह से, कि आके तैयारी करके पीपीटी यहाँ पे इतना सारा कुछ करके और बोलना पढ़ाना, और अगर कोई कह दे कि हमने समझ गया तो लगता है कि जो हमने मेहनत किया उसका कोई ना कोई फायदा उठाया, मतलब मेहनत सफल हुआ। कोई नहीं कहता है तो लगता है कि यार मेहनत किए कुछ हुआ नहीं। ये होते रहता है हर क्षेत्र में, आप भी जिस क्षेत्र में वहां भी होता होगा। दुनिया का हर सेक्टर में लोग चाहता है कि जो हम कुछ कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको मिलना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं रिजल्ट बहुत लेट से मिलता है, कहीं जल्दी मिलता है, और रिजल्ट लेट से मिलता है वही ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, चलिए तो 3 नंबर पे आ जाते हैं हम। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये भी देखना पड़ता है आपका कि आपको ज्यादा परेशान न करे, तो यही 3 नंबर बना के हम क्या करेंगे, द इंड करेंगे। बोलिए ए बराबर, आप बोलेंगे आइए तो हम बोलेंगे आ गए। ए कितना है? 1 3 2 7 आई। ए, इसको कैसू आइडेंटिटी बना देना है सर? यहाँ 1 है दो को जीरो करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल, R2 में कुछ करना है, R2 के R2 माइनस कर देंगे 2R1। अब तो समझदार है, समझ गए होंगे, कोई तकलीफ नहीं। R1 को छोड़ दीजिए जैसे के तैसे, कोई दिक्कत है? R1 को छोड़ दीजिए जैसे के तैसे, क्यों? R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, देख रहा नो टच। ठीक है, डायरेक्ट टच हो जाएगा ना। अब R2 में से क्या कीजिए, 2 में से घटा लीजिए 2R1, 2 में से 2 गया जीरो। 7 में से घटाना है 7, R2 है 7, 7 में से 2R1, 3 6 1, बहुत अच्छा। R2 है जीरो, जीरो में से घटाना है 2R1 -2, और R2 है 1, 1 में से कुछ भी घटाओ जीरो, 1 है, और इसमें से जीरो घटने वाला भाई 1 ही रह जाएगा। अब क्या करना है, आइडेंटिटी आने में खाली ई जीरो हो जाए। ई कैसे जीरो होगा? यानी R1 में जीरो करना चाहते हैं, ऑपरेशन देखिए R1 तो इनहू R1, अभी जीरो कैसे होगा? एक में 3 से गुना कर दीजिए, घटा लीजिए, 3 में से 3 चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब घटा लीजिए 3R2। ठीक है, चलिए तो देखिएगा अब तुरंत आंसर आएगा, और आज के लिए इतना ही हो जाएगा, फिर चैप्टर हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जगह की वजह से ऐसे कर, चलिए ऑपरेशन क्या लगल है? R1 वाला ऑपरेशन लगल है, R2 को कोई छूछा मत करो। ठीक है, 0 1 -2 1। अब क्या करना है, R1 में से घटाना है, R1 क्या है एक, एक में से घटाना है 3, ये में 3 से गुना कर, जीरो में कुछ से करो जीरो, तो एक में से जीरो गया एक के। अब बोलो 3 है R1, 3 है, 3 यहाँ लिख दिया 3, -3R2, 3R2, 3 × 1 3, 3 में से 3 गया जीरो। ये सब चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए R1 कितना है एक, ये एक, एक इससे घटाना है 3R2, 3 से गुना कर, तो दो -2 में 3 से गुना करेंगे तब -6, तो -6 घटाना है, तो एक माइनस माइनस प्लस, 1 + 6 7 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए फिर देखिए R1 कितना है जीरो, जीरो में से घटाना है तो -3R2, 3 जीरो -3 अब आप बताइए तो आइडेंटिटी बना कि नहीं बना?
बोलेंगे बन गया सर, आइडेंटिटी बन गया ये, जहां आइडेंटिटी बना आंसर आ गया, मतलब ए इनवर्स बराबर हो गया। 7 - 3 - 2 1, आपका यही आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको थ्योरी समझाया, 2-3 क्वेश्चन कराए, फिर कल एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।